लोकतांत्रिक स्थापना में मतदाताओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 2011 में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष पूरे देश में सभी मतदान केंद्रों, विधानसभा क्षेत्रों, जिला और उपमंडल मुख्यालयों और राज्य मुख्यालयों में इस दिन को मनाया जाता है। इस तरह के समारोह युवा समुदाय के बीच चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जागरूकता लाते हैं और देश में लोकतांत्रिक जड़ों को भी मजबूत करते हैं। राज्य में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पालन में भाग लेना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। इस वर्ष के NVD का विषय हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना है। मुझे खुशी है कि भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी त्रिपुरा का कार्यालय ईमानदारी से अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। आज सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत की विश्वसनीयता को विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त है। हमें यह कहते हुए गर्व है कि आजादी के बाद से संविधान में निहित सिद्धांतों के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नियमित अंतराल पर होते रहे हैं। भारत का चुनाव आयोग, जो भारतीय लोकतंत्र के स्तंभों में एक है, ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए खुद को असाधारण रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित किया है और समय की कसौटी पर खड़ा किया है। विभिन्न जांच और संतुलन के साथ हम आज एक संपन्न लोकतंत्र है। त्रिपुरा में मतदाताओं का मतदान में पिछले कुछ समय से लगातार चुनाव के लिए रुझान बढ़ रहा है और मुझे राज्य का हिस्सा होने पर गर्व है, जो पिछले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में क्रमशः 91.61% और 82.23% के भारी मतदान में दर्ज किया गया है। इस तरह का समर्पण, उत्साह और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आने, एक टीम के रूप में काम करने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के प्रयास के साथ हो सकती है। इसका श्रेय राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों, मीडिया और त्रिपुरा के सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को जाता है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव मिशनरी और अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे शिक्षाप्रद अभियान को देखते हुए त्रिपुरा आने वाले चुनाव में भी रिकॉर्ड के साथ जारी रहेगा। वास्तव में भारत के चुनाव आयोग का लक्ष्य लोकतंत्र के पक्ष में व्यापक सामाजिक समर्थन का निर्माण करना है। शिक्षा और मतदाता भागीदारी के माध्यम से इसे बढ़ावा देना और बनाए रखना। इसलिए मैं सिविल सोसाइटी संगठनों और राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि चुनाव के दौरान उन्हें नैतिक मतदान के बारे में सूचित करने के लिए लोगों को जागरूक करें। मुझे यह भी जानकर खुशी हुई है कि राज्य निर्वाचन मिशनरी पूरे वर्ष में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और मतदाताओं की भागीदारी गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं और छात्र समुदाय के बीच जागरूकता निर्माण के लिए कई पहल कर रही है। उस संदर्भ में मैं राज्य में SVEP गतिविधियों में के एक भाग के रूप में एक ऑनलाइन क्विज तैयार करने के लिए उनकी सराहना करता हूं, जो कि वर्तमान महामारी की स्थिति को देखते हुए एक नवीन और सामयिक पद्धति है। इस तरह के उपायों से राज्य की चुनाव मिशनरी को भारत के चुनाव आयोग का विश्वास प्राप्त हुआ है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का सारांश संशोधन, क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में राज्य में अधिकारी तिथि हुई है और 15 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुई है।
मुझे गर्व है, पिछले वर्ष मैं और मेरा परिवार त्रिपुरा की मतदाता सूची में पंजीकृत हो चुके हैं। अब हम भी अगरतला के मतदाता बन गए हैं। मुझे यह भी खुशी है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में EEPIC प्रणाली शुरू की है, जिससे EPIC कार्ड को प्राप्त करना अधिक आसान और सुलभ प्रक्रिया है। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि भारत का चुनाव आयोग और राज्य चुनाव मिशनरी इस महान देश के संपन्न लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कई नए कदम उठाएंगे। जय हिंद।